नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट में आज रौनक देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर हम ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। 23,784 के लेवल पर निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, 0.5% अप। बैंक निफ्टी देखिए, जो कल हालांकि डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, निराश किया था बैंक निफ्टी ने, जबकि सारी समीकरण इसके फेवर में थे, लेकिन आज चल रहा है 1% ज़्यादा की तेज़ी। बैंक निफ्टी आज ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है निफ्टी की कंपैरिजन में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने ऊपरी स्रोत से अपनी बढ़त गवाई। हालांकि फिर से रिकवरी आ रही है, मिड कैप फ्लैट नजर आएगा, स्मॉल कैप भी रख देते हैं। देखिए बढ़त गवाई इसने भी, लेकिन अब फिर से रिकवरी आती हुई, तो स्मॉल कैप अब 0.5% के करीब करीब ऊपर। अब ब्रेथ की तस्वीर, रसाकसी का माहौल देखने को मिल रहा था शुरुआत में, लेकिन अब देखें तो थोड़ा ठीक होता हुआ फिर से 1745-46 ऐसे स्टॉक जहां पर खरीदारी, 1164 ऐसे स्टॉक जहां पर प्रेशर बन रहा है। आज बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, तो कंट्रीब्यूशन प्लेट में आपको वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे। याद होगा आपको, कल आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का कॉम्बिनेशन प्रेशर डाल रहा था, आज वही संभाल रहा है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस तो दे ही रहे हैं साथ। रिलायंस जैसा दिग्गज स्टॉक भी, जिसका वेटेज ज्यादा होता है, वो भी आज बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। आईटीसी के नंबर कल आए थे, कल नंबर्स के बाद एकदम से दौड़ा था, डेज हाई पर क्लोज हुआ था, लेकिन जैसा कि सीएनबीसी आवाज पे कहा गया था कि कुछ यहाँ पर दिक्कत देने वाली चीज होगी और नजर रहेंगे आईटीसी पर, तो देखिए आज थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय एयरटेल पता नहीं चलने का नाम नहीं ले रहा, यहाँ पर भी प्रेशर है। सन फार्मा और पावर ग्रिड भी प्रेशर बना रहा है। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन प्लेट में आपको फिर से वही स्टॉक्स दिखेंगे, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआई और इंडसइंड, वही कैनरा और येस थोड़ा आज, हालांकि ये भी फ्लैट है, थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा, एक बार ब्रेंट दिखा दीजिए। देखिए ब्रेंट 105 के नीचे आया है, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। और रुपए में, हालांकि रुपए आज फ्लैट ही उसकी शुरुआत हुई थी, तो 96 के आसपास आपको रुपए भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर तो ठीक है, अभी फेवर में चीज़ें हैं। युद्ध विराम को लेकर भी चर्चाएं गर्म है, तो देखते हैं कि यहाँ से दिशा और दशा क्या तय होती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की हफ्ते का आखिरी सत्र है और फिर वीकेंड है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आज की क्लोजिंग कहाँ होगी और ऐसे में कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को, इस पर चर्चा करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी लेंगे। हमारे पैनल खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा जी, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा और आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी जी। तो स्वागत है आप सभी का ही। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और गौरव जी, शुरुआत आपसे। सो हाउ डू यू सी दिस निफ्टी नाउ? जो 23,800 का इंपॉर्टेंट लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, उसको ब्रीच करना इंपॉर्टेंट और उस लेवल को सस्टेन करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तो हम उसी के इर्द गिर्द कामकाज कर रहे हैं, तो कन्विक्शन क्या फिर उसी लेवल को पार करते हुए बनेगा? किसी के पास लॉन्ग है अगर निफ्टी में, वो लॉन्ग कैरी करे वीकेंड पर, या फिर अगर मुनाफे में है तो मुनाफा बांधे? कैसे अप्रोच होगी निफ्टी पर? हाय श्रेया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट और मेरे सारे सीएनबीसी के व्यूअर्स को भी नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। 23,800 नो डाउट। पूरे हफ्ते हम इसी पॉइंट से स्टिक करते रहे दैट दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट, और बाजार ने रेजिस्टेंस किया भी वही उसी लेवल के अराउंड, अभी भी उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अब यहाँ से अब कॉशियस व्यू लेना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वीकेंड आ चुका है। अब आगे अगर आज की क्लोजिंग 23,800 के ऊपर निकल के होती हुई दिखाई देती है, देयरफॉर यस, थोड़ी पोजीशंस कैरी कर सकते हैं, बिकॉज आगे अब 2 दिन की छुट्टी आ जाएगी, फिर मंडे को बाजार खुलेगा। देयरफॉर कॉशियस अप्रोच रहेगी। मैं बहुत ही क्लियर ओपिनियन में हूं, बाजार पे सस्टेनेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है 23,800 के, फिर एक स्मूथ रैली हमें 300-400 पॉइंट्स की देखने को मिल जाएगी। अंटिल देन इट इज बेटर कि हम इंडेक्स की पोजीशन को अवॉइड करें और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो एम्पल इस समय आ रहे हैं उस पर हम ज्यादा फोकस करें, और वो भी मुख्यतः मिड और स्मॉल कैप स्पेस में। ठीक है, अभी फिलहाल इंडिसेस पर राय ये है कि आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, वो सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्लोजिंग वहीं पे अगर हो तो वो ज़्यादा फिर कन्विक्शन देगा मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं मार्केट में, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस मार्केट, वहाँ पर अप्रोच रहेगी आपकी। विरल जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मार्केट? बैंक निफ्टी कल काफ़ी निराश है इसने, क्योंकि हमें लगा था कि शुरुआत अच्छी होगी, सारे समीकरण इसके फेवर में थे, लेकिन कल का मूव अच्छा नहीं था, लेकिन आज स्ट्रेंथ है निफ्टी की कंपैरिजन में। देखिए बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की बाजू में देखेंगे तो अराउंड 54,300 के आसपास के इसको रेजिस्टेंस है, और नीचे में देखेंगे तो अराउंड 53,300 के आसपास के सपोर्ट्स है।
मतलब ऑलमोस्ट अपन लास्ट 5 to 7 डेज से देख रहे तो ये 1000 पॉइंट्स के रैली में ही खेल रहा है। आज जो हिसाब से हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी खासी बढ़त देखने मिली है और वही हिसाब से बैंक निफ्टी में भी अपसाइड अपने देखने मिल रही है, तो मुझे लग रहा है अपसाइड कंटिन्यू कर सकती है, ऊपर में इसे 54,600 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं थोड़ा बुलिश हूँ, पर तो भी थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक में काम करेंगे और बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो है ही मार्केट में और वहीं पर आपकी नज़रें होनी चाहिए और लगातार बात हो ही रही है। गौरव जी ने भी वही बात की, विरल जी भी उसी पक्ष में है, क्षितिजा जी आप भी उसी पक्ष में। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की तलाश है मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी थोड़े छोड़ सकते हैं क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड है, तो एंजॉय करना ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। आप बताइए। मेरे ख्याल से लग रहा है कि जो सभी पैनलिस्ट ने बोला कि निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी दोनों भी ऊपर के रेजिस्टेंस है, ये पूरा हफ्ता सेलिंग देखा। तो मेरे लिए रहेगा कि जितना भी प्रॉफिट बुक जिसमें भी आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करके पोजीशन हल्का रखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वीकेंड में कुछ भी न्यूज स्पेसिफिक या कुछ भी अनाउंसमेंट आते हैं तो नेक्स्ट वीक उस पे हम लोग इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो दैट विल बी बेटर कि आज जो भी है तो प्रॉफिट बुक करके पोजीशन हल्का रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके पोजीशन हल्के ही रखे इस मार्केट में। चलिए, अप्रोच हमने समझ ली विरल जी की, गौरव जी की, क्षितिजा जी की, इस मार्केट में क्या होनी चाहिए और वीकेंड से पहले अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब स्थिति देख लेते हैं रिटर्न कार्ड की। क्या फेरबदल, कौन लीड ले रहे हैं अभी? रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर अभी तक क्षितिजा जी पहले पायदान पर बनी हुई हैं, 12.25% का रिटर्न का पोर्टफोलियो दे रहा है। विरल जी का भी पोर्टफोलियो 6.5% का रिटर्न दे रहा है, हाँ उसी के करीब। और गौरव जी का भी पोर्टफोलियो लगभग 3.25% ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो सभी के पोर्टफोलियो से पॉजिटिव रिटर्न्स है और अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब पोर्टफोलियो भी स्कैन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी समझना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में फेरबदल हुआ है वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए टॉप कॉल्स बताते हैं आपको कि इस बार कौन सा स्टॉक एकदम फायदेमंद साबित हुआ है। और केन्स टेक सुझाया था विरल जी ने और वहाँ से गजब के रिटर्न्स मिले हैं, करीब करीब 5% का। टारगेट 3400 का था, स्टॉप लॉस 2980 का कहा गया था। शानदार नतीजे थे केन्स के। इनफैक्ट आज भी चल रहा है ये काउंटर केन्स टेक में मूव अच्छा। एबीबी इंडिया, ये पूरा पार इक्विपमेंट स्टॉक्स अच्छे मूव दे रहा है। गौरव जी की तरफ से सुझाया गया था 2% का रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से भी मिला है। 7000 के टारगेट थे, स्टॉप लॉस 6340 का। एलगी इक्विपमेंट सुझाया था क्षितिजा जी ने और यहाँ से भी 2% का अच्छा खासा रिटर्न मिला है। टारगेट 590, स्टॉप लॉस 534 का कहा गया था। तो ये हमारे खिलाड़ियों के टॉप ट्रेड्स। अगर आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ बने रहे हैं तो लगातार फायदे में रहे हैं। हमारे पैनल द्वारा जो भी स्टॉक सुझाया गया वहाँ पर शानदार रिटर्न्स मिले हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो। क्षितिजा जी का ही पोर्टफोलियो लेकर आइए स्क्रीन पर। पहले तो आप तीनों को ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे ट्रेड्स मिले हैं आपके पोर्टफोलियो से। अच्छा, क्षितिजा जी ने कृष्णा मेडिकल से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग और जुबिलेंट इंग्रीविया को अभी भी होल्ड कर रही हैं। क्षितिजा जी बताइए कौन सा काउंटर आज सुझाएंगे? पहला स्टॉक मेरा क्रॉम्पटन रहेगा। क्रॉम्पटन देखे तो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा करेक्शन आया है और इस पहले में से आज बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो हाईएस्ट साइड में 315 का टारगेट रहेगा और 289 का स्टॉप लॉस रहेगा क्रॉम्पटन में। क्रॉम्पटन ChatGPT में इसको शुमार किया गया था पिछले वीक, उसके बाद से देखिए रिटर्न्स मिले हैं, इसके नतीजे भी शानदार थे। हमने आज का इक्का में भी इसका जिक्र किया था 315 के लिए, आज भी देख सकते हैं इसको, और 289 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब गौरव जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, इन्होंने क्या फेरबदल किया है, इंपॉर्टेंट वो भी समझना है। और संवर्धना मदरसन अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, इसके भी नतीजे शानदार थे और स्टॉक में मूवमेंट भी है। गौरव जी बताइए, शानदार ट्रेड रही है आपकी वो वाली, लेकिन आज का स्टॉक कौन सा होगा? आज जो स्टॉक मुझे काफी इम्प्रेस कर रहा है दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। करंट लेवल इज 11769। बाय की सलाह होगी स्टॉक के ऊपर। बिल्कुल बॉटम से रिवर्सल फॉर्मेशन बना के अब आगे बढ़ रहा है। 4.5% अप है करंटली ट्रेड में, अभी भी अच्छा लग रहा है और मुझे गुंजाइश नजर आ रही है इसके अंदर आज के सत्र में और ऊपर निकलने की। 11,350 का स्टॉप लॉस और 12,500 तक के मैं टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
ओके तो डिक्सन आज का स्पॉटलाइट भी था सीएनबीसी आवाज़ का और अपफ्रंट हमने चर्चा की है डिक्सन की। याद होगा नतीजों के बाद सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले आपको बताया था और वो 10,000 के बाद का जो मूव था शानदार प्ले होता हुआ नजर आया है। आज का वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है 12,500 के टारगेट के लिए डिक्सन गौरव जी भी सुझा रहे हैं और आपको 11,350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब पोर्टफोलियो देख लेते हैं विरल जी का और इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में समझ लेते हैं, फिर चलेंगे स्टॉक पिक लेने की तरफ। साइंट से एग्जिट किया है इन्होंने और सीजी पार से प्रॉफिट बुकिंग की है। ये भी ईएमएस स्पेस में सीजी पार भी एक अच्छा काउंटर है। केन स्टैक को होल्ड कर रहे हैं और एचएफसीएल को भी होल्ड कर रहे हैं। तो केन स्टैक में तो अभी तक के अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं विरल जी 5% के करीब करीब। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और अभी भी आप इसे होल्ड कर रहे हैं। मीनवाइल रुपया निचले स्तर से 34 पैसे मजबूत हुआ। एक बार रुपये लेकर आइए स्क्रीन पर। बिग न्यूज़ ये रुपये अब देखिए अब 96 का जो स्तर था उससे नीचे आकर 25.96 पर, तो रुपये में मजबूती करीब करीब 34 पैसे की। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है और मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव। एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइएगा फिर स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है अब, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी डेज हाई पर ही है 1% के करीब करीब तेजी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रुपए में मजबूती आ रही है। अच्छा विरल जी का पिक ले लेते हैं। विरल जी बताइए फिर आज के लिए कौन सा काउंटर? आज के लिए मेरा पिक अपोलो हॉस्पिटल पे रहेगा। करंटली देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और लास्ट 6-7 डेज का कल ब्रेकआउट हमें देखने मिला है और आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट और अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो 8,200 के स्टॉप लॉस से लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी और अपसाइड में टारगेट 8,600 के रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल कल नतीजों के बाद क्या दौड़ा ये काउंटर और आज भी देखिए मूव्स अच्छे हैं। तो 8,600 के लिए इसे देखें आप, 8,200 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। एक स्कोप और मैं क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में और गौरव जी के पोर्टफोलियो में देख पा रही हूँ। तो बताइए क्षितिजा जी दूसरा कौन सा काउंटर चुन लिया आपने? दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा सोना कॉमस्टार। देखेंगे तो नीचे के लेवल से बाइंग आई है कंसिडरेशन रेंज में। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो जो रेंज है वो ब्रीच करेगा ये मोमेंटम में। तो हाईएस्ट साइड में 635 का टारगेट रहेगा और 578 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑटो एंसिलरीज स्टॉक में आज मूव है सोना कॉम्स, आपको लगभग 2% ऊपर नजर आएगा। 635 के लिए से देखिए और 578 का स्टॉप लॉस लगाइए। गौरव जी दूसरा काउंटर आपने भी देख लिया? बिल्कुल। मुझे एक और स्टॉक पसंद आ रहा है, दैट इज CGCL कैप्री ग्लोबल। 191.30 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के साइडवेज कंसोलिडेशन मूव के बाद आज एक शानदार अपमूव देखने को मिल रहा है। 3.25% ऑलरेडी अप चल रहा है। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है। पूरी तरीके से ये शेयर तैयार है आगे बढ़ने के लिए। स्टॉप लॉस लेना है 185 पे एंड टारगेट है 205 का। ओके केप्री ग्लोबल आज 3.5% अप है और मैं इसका चार्ट देख रही थी और इसने करीब करीब पिछले साल 21% के रिटर्न्स दिए हैं और आज शानदार मूव यहाँ पर 205 के टारगेट के लिए देखिए और 185 का स्टॉप लॉस लगाइए। केप्री ग्लोबल कैपिटल खरीदारी की राय हो गई इस पर गौरव जी की। अच्छा रुपए में मजबूती है और निफ्टी बैंक निफ्टी डेज हाई के आसपास कर रहा है कामकाज। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, देखिए पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद, विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अलग सुनहरा अध्याय। एक मंच एक विजन, देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10 बजे से सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट में स्ट्रेंथ है, रुपए में भी मजबूती लौट रही है और एक काउंटर रखिएगा स्क्रीन पर जहां पर आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। होनासा कंज्यूमर Q4 नतीजे आए, नतीजे काफी शानदार थे और अब भी देखिए लगभग 0.7% की तेजी के साथ ये कामकाज करता हुआ नजर आएगा। नतीजों में क्या खास था, एक बार ऊपर से समझ लेते हैं। ऊपर गुड मॉर्निंग। होनासा आज का हीरो ऑफ द डे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। हीरो ऑफ द डे तो होनासा है। काफ़ी अच्छे नतीजे आए लिस्टिंग के बाद, पहली बार हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिले। तो फोकस में आज कंपनी मुनाफा देखे तो 25 करोड़ से बढ़ के सीधा 70 करोड़ के आसपास यहाँ पर जाते हुए नजर आया। Q4 के रेवेन्यू में 23% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। मार्जिन्स भी देखें तो आपको ऑलमोस्ट 12% के मार्जिन्स बढ़ के 5% के मार्जिन्स बढ़ के ऑलमोस्ट 11% के मार्जिन्स आते हुए नजर आ रहे हैं। 670 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इजाफा होते हुए नजर आया। पहली कंपनी बन गई है न्यू एज में जिसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 3 रुपये प्रति शेयर 100 करोड़ स्पेंड करती हुई दिखेगी डिविडेंड के तौर पर। और पहली कंपनी है न्यू एज कंपनी सारी देख ले तो डिविडेंड अनाउंस करती हुई नजर आई है। Q4 में अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 30% के आसपास रही है। एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 28% की आपको नजर आएगी। मामाअर्थ जो इनका ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज़्यादा का ब्रांड बन चुका है, वहाँ पर भी 13 से 19% के बीच ग्रोथ आती हुई दिखी है। जो कंपनी ने हाल फिलहाल में जो नए ब्रांड्स एक्वायर किए, जो यंग ब्रांड्स हैं, वहाँ पर भी 40% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। जनरल ट्रेड में 30% की ग्रोथ है। ई कॉमर्स ग्रोथ देखें तो 20% की आपको नजर आएगी। कौन कौन में कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का जो लक्ष्य है आने वाले 5 सालों में हाई टीन्स कैगर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एबिटा मार्जिन में 500 बेसिस पॉइंट का सुधार और आगे चल के होते हुए नजर आ सकता है। यही मैनेजमेंट का टारगेट है और हर साल 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1 परसेंटेज पॉइंट जो है सुधरता हुआ आपको नजर आएगा। मामाअर्थ अगले 5 साल में डबल डिजिट कैगर यहाँ पर भी दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड में। और जो कंपनी के हाल फिलहाल में एक्विजिशन किए गए जितने भी ब्रांड्स जो कि यंग ब्रांड्स हैं, वहाँ पर भी फोकस करती हुई दिखेगी और आने वाले सालों में यही जो है वो ग्रोथ ड्राइवर्स बनते हुए दिखेंगे। ब्रोकरेजेस को भी ये सारे के सारे नंबर्स पसंद आ रहे हैं। CLSA की आउट परफॉर्मेंस की कॉल है, टारगेट 434 के आसपास का है। रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से 4 से 6% बेटर आती हुई दिखी। ऑपरेटिंग लिवरेज से मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आए। ब्रांड का जो सबसे बड़ा, ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए अभी और भी संभावनाएं और भी ग्रोथ एस्पेक्ट्स जो है वो बने हुए। मामाअर्थ का जो एग्जीक्यूशन है वो बेहतर होता हुआ लग रहा है उन्हें और आगे चल के मार्जिन्स और भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जेफरीज को भी नंबर्स पसंद आए। बाई की रेटिंग है। टारगेट प्राइस देखें तो 565 का आपको दिखेगा। उनका मानना है कि एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी में जो सुधार देखने को मिला है, अब फिर से इन्वेस्टर के रडार पर ये स्टॉक आता हुआ आपको नजर आएगा। तो नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो काफ़ी पसंद आ रहा है ब्रोकरेजेस को और साथ साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी इस कंपनी ने किया है। होनासा, शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए, हाइलाइट्स बताने के लिए Q4 नतीजों के। और नतीजे काफ़ी शानदार रहे। न्यू एज कंपनी पहली जो डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो डिविडेंड भी दे रही है, नतीजे अच्छे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिएक्शन भी वैसा स्ट्रीट ने दिया है, रिवॉर्ड किया है। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी, लगभग 7% की तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे और भी कुछ स्टॉक्स के ऊपर। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं। मुनाफा का मीटर लेकर आइए स्क्रीन पर। क्या फेरबदल या फिर स्थिति जस की तस? कड़ा मुकाबला विरल जी और क्षितिजा जी के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी पहले पायदान पे क्षितिजा जी बनी हुई हैं। लगभग 13.25%, 12.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। विरल जी का पोर्टफोलियो 12% ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है और गौरव जी का भी पोर्टफोलियो लगभग 2.2% का रिटर्न दे रहा है। आधा दिन बाकी है, अब देखते हैं कि खिलाड़ी नंबर 1 का जो ताज है वो किसके सर सजता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे वीक हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ बताने के लिए। एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।